अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग DXN, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम जो है DXN के प्लेटफॉर्म से हम ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देते आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी 2 टाइम्स हम लोगों ने इसकी आप लोगों को प्रोडक्ट जो थी ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताया था। हमारा आज का जो टॉपिक है वो एक्ने स्कार्स और सोल्यूशन, एक्ने स्कार सोल्यूशन है विद DXN प्रोडक्ट्स। इसका सोल्यूशन सबसे बेस्ट क्या है, इसके आगे मैं आपको मज़ीद डिटेल दूंगी, मगर ये कि फूड सप्लीमेंट इज अ मेजर सोल्यूशन है हमारा इस टाइम। टॉपिक जो हमारा है वो है आज का एक्नी के हवाले से। ठीक है, पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्नी पिंपल्स हैं क्या। एक्नी क्या है? हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जब वो पोर्स में होल बनना शुरू हो जाए, सुराख बनना शुरू हो जाए, और उसको हम एक्नी कहते हैं। एक्नी किस वजह से हो सकती है कि वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं वो पोर्स, चाहे वो ऑयल से हो, बैक्टीरिया से हो, डस्ट से हो, किसी भी चीज़ से हो जाएंगे तो वो आपके वहाँ पर एक्नी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसकी डिटेल आपको मज़ीद आगे इस तरीके से हम आपको समझाते हैं। अगर आप इस स्क्रीन को देख रही हैं, इसके अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें हाईलाइट की हैं। एक है स्किन विदाउट एक्नी, एक है स्किन विद एक्नी। अगर आप नॉर्मल स्किन को देखेंगे जिसके ऊपर एक्नी नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आपको स्किन सरफेस दिख रही है, हेयर्स दिख रहे हैं। और अगर हम स्किन के अंडर देखें, स्किन के नीचे देखें, तो सीबेशियस ग्लैंड होती हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारे स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। ठीक, और अगर आप उसके साथ वाली पिक्चर को देखती हैं तो आप उसमें देखें कि स्किन विद एक्नी। आप ये देखें कि जो हमारे सीबेशियस ग्लैंड हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाए, बैक्टीरियाज आ जाए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए, डर्ट्स आ जाए, ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना, तो वो इन्फ्लेम हो जाते हैं। जब वो इन्फ्लेम होते हैं तो हमारी स्किन सरफेस को रप्चर कर कर वहाँ से वो एक्नी या पिंपल जो होता है वो वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फर्क है कि अगर आप आगे पिक्चर में जाकर देखें, जो उसकी बिल्कुल साफ वाली पिक्चर है, अगर आप उसके अंदर देखें, एक नॉर्मल स्किन जो मैंने आपको हाईलाइट की है, स्किन के अंदर जो है वो हमारे ऑयल ग्लैंड जो हैं, ठीक है, वो कैसे आपकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। नॉर्मल स्किन है, आप उसके साथ वाली देखें कि स्किन के अंदर जब वो इन्फेक्टेड हो रही है तो देखिए वहां से इन्फ्लेम होना शुरू, येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है वो इन्फ्लेम हो रही है। ठीक है, वहां से आप अगर थर्ड पिक्चर पर देखें वो ओपन हो चुकी है, यानी कि जो भी इनके ग्लैंड्स में ऑयल की जो एक ट्यूब जा रही है, जो ग्लैंड जा रहा है, जो स्किन के अंदर होता है, स्किन के बाहर नहीं होता, वहां से वो प्रोड्यूस करती है अपने ऑयल को, ताकि हमारी स्किन जो है मॉइस्ट रहे। जिन लोगों की ऑयल बहुत ज्यादा, सीबम ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, उनकी स्किन ड्राई होती है। ठीक है, अब इस नाली के अंदर कह लें, इस सेबेशियस ग्लैंड के अंदर कह लें, जब इन्फ्लेमेशन आ जाती है, या कोई भी वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो गया, डर्ट्स हो गई, बहुत सारे इसके कॉजेज हैं। जब ये वहाँ पर इन्फ्लेम्ड होना शुरू हो जाती है तो वहाँ से वो स्किन के सरफेस को रप्चर कर कर बाहर निकलना शुरू हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा किसी की स्किन के ऊपर जो है रेड कलर की एक्नी होती है, उसके अंदर ब्लड होता है, किसी के एक्नी पिंपल्स के अंदर पस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ से सरफेस से जब बाहर निकलती है तो हमारे उसका स्किन के ऊपर इजहार होता है कि ये इंटरनली प्रॉब्लम होती है, जो हमें एक्सटर्नली इंडिकेट कर रही होती है, एक्सटर्नली इसका इजहार हो रहा होता है। टाइप्स हमारे पास बहुत सारी हैं एक्ने की, एक्ने किसी एक सूरत में नहीं है। आप पहले पिक्चर में देखें तो ब्लैक हेड्स हैं, अक्सर लेडीज के नोज के ऊपर होते हैं, चिन के ऊपर होते हैं, फोरहेड के ऊपर होते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाइट हेड्स हैं। ब्लैक हेड्स तो दिखते हैं हमें कि व्हाइट है, मगर जो ब्लैक जो होते हैं वो दिख रहे हैं कि ब्लैक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास व्हाइट हेड्स होते हैं, इसके अलावा पॉस्ट्यूल्स होते हैं, पेप्यूल्स होती हैं, ठीक है, सिस्ट होती है, और इसके अलावा नोड्यूल्स होती हैं। नोड्यूल्स देखिए अक्सर आपने देखा होगा कि गुठली नुमा एक स्किन के ऊपर इजहार होता है, उसके ऊपर ऐसा लगता है कि जैसे भी किसी भी टाइम वो फट जाएगी। ठीक है, वो उसके अंदर गुठली होती है। इसके अगर आप ऊपर देखें सिस्ट है, वो ऐसी होती है कि जैसे ये अंदर से चीज रप्चर होकर उसका जो मवाद है वो वहीं पर ही जमा हो चुका है, तो वो सिस्ट हो गई है। ठीक है, बहुत सारी एक्ने की टाइप्स हैं, किसी को बहुत ज्यादा निकलते हैं, किसी को बहुत ज्यादा कम निकलते हैं, मगर ये है कि ये हमारे साथ इस टाइम यंगस्टर्स के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम है, मेल में भी और फीमेल के अंदर भी। कॉजेज ऑफ एक्ने बहुत सारी कॉजेज हैं, हम किसी को कह नहीं सकते कि किसी एक वजह से ये हो सकती है, आपको इस वजह से है, मुझे इस वजह से है। इसके मल्टीपल इसके हमारे पास कॉजेज हैं। सबसे मेन कॉजेज हमारे क्या है, हमारे हार्मोनल चेंजेस।
जब लड़की या लड़का प्यूबर्टी की एज में जाते हैं, बालिग होने की उम्र में जाती हैं, तो कुदरती तौर पर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होती हैं, ठीक है। कुदरती तौर पर बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में चेंज हो रही होती हैं, ग्रोथ हो रही होती हैं। तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो है हमारे कुछ चीज़ों में डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों से हम सुनते हैं, मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज यूज़ करूँगी, कहते हैं कि जी ये जवानी के दाने निकलेंगे। उस टाइम हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं, तो ये नेचुरली तौर पर निकलते हैं, मगर हमें इसकी एहतियात करनी है। अगर हमने उस टाइम इन एक्ने पिंपल्स को छेड़ना शुरू कर दिया, बाद लोग उसको फाड़ते हैं, बाद लोग उसको रप्चर करते हैं ताकि मवाद निकले, वो जहाँ जहाँ मवाद लगेगा वो वहाँ वहाँ निकलना शुरू हो जाते हैं। मगर ये बात तो हम समझते हैं कि प्यूबर्टी की एज में या जवानी की एज के अंदर दाने निकलने, मगर हम उसके साथ जो छेड़खानी कर देते हैं, जो उसको छेड़छाड़ कर देते हैं ना, वो उसको स्कार्स में बदल देता है, वो उसके दाग धब्बे छोड़ देता है। एक्ने पिंपल्स तो अपना टाइम लगाकर चले जाते हैं, मगर जब वो दाग रह जाते हैं तो फिर यही यंगस्टर जो होते हैं उस पर हजारों किस्म के कॉस्मेटिक और क्रीमें लगा लगा कर उसको और ख़राब कर देते हैं, क्योंकि वो स्कार्स नहीं जाती और बहुत टाइम लगाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी आपने एहतियात करनी है। आगे चलकर मैं आपको मज़ीद इसकी एहतियात बताऊँगी, अभी हम कॉजेज़ समझ लें। इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशन है कि जिनके इस्तेमाल से हमारे चेहरे के ऊपर इस तरह से इजहार होता है एक्ने पिंपल्स या ब्लैक हेड्स वगैरह की सूरत में। जैसे कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आजकल आ रही है, बर्थ कंट्रोल पिल्स जो हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी फीमेल्स पिल्स लेती हैं, उनके साइड इफेक्ट्स में भी एक्ने पिंपल का है। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, वो आजकल बहुत सारी एलोपैथिक कंपनीज होती हैं, उनके अंदर ये ट्रीटमेंट में ये शामिल होता है, तो उनके इस्तेमाल से भी एक्ने पिंपल्स निकलते हैं। इसके अलावा ऐसी डाइट जिसके अंदर शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ब्रेड हो गए, चिप्स हो गए, ऐसी चीज़ें हमारी रूटीन में जब बहुत ज़्यादा होती हैं तो वो भी कॉजेज़ बनती हैं ऐसी चीज़ों के। इसके अलावा जो हमारे पास कॉस्मेटिक होता है जो कि ऑयल बेस होता है, हमारे पास जो कॉस्मेटिक उस ऑयल बेस की वजह से क्या होता है, जो हमारे पोर्स होती हैं, ठीक है, जो स्किन के बहुत बारीक होते हैं, जो हमें ऐसे तो नज़र नहीं आते, अगर वो इतने बारीक होते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ कर रहे हैं और वो ऑयल बेस्ड मेकअप हो, तो वो हमारे एक्ने पिंपल का बहुत ज़्यादा कॉज बनता है। आप देखें किसी भी फीमेल को अगर आपने देखा हो कि वो मुस्तकिल अगर किसी शादी में जा रही, वो बोले पहले मेरे चेहरे पर एक्ने पिंपल नहीं थे, या हम बहुत ही थर्ड क्लास मेकअप यूज़ करें जिनके अंदर ऑयली बेस्ड मतलब कॉस्मेटिक ज़्यादा होता है, 3 से 4 दिन अगर आप मेकअप आपने कर लिया तो 5वें दिन लाजमी उसके चेहरे पर एक्ने पिंपल निकल आता है, ठीक है। तो ऐसी कॉस्मेटिक यूज़ करें कि जिसका जो है वो जो बेस है वो ऑयल बेस्ड ना हो, वाटरी बेस हो, ठीक है। इसके अलावा एक और हम क्या करते हैं कि हम लोग जब क्रीमें यूज़ करते हैं, स्क्रब यूज़ करते हैं, एक्ने पिंपल से जान छुड़ाने के लिए सोप यूज़ करते हैं, तो बहुत सख्त होता है। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारे सोप आ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्रीम है, स्क्रब है, खास तौर पर हम ये समझते हैं कि जो दानेदार स्क्रब दानेदार होता है वो डेड स्किन को रिमूव करता है। कॉमन जो कंसेप्ट ये समझा जाता है, ठीक है। इससे होता क्या है कि हम ये समझते हैं कि स्क्रब करने से हमारे जो एक्ने पिंपल्स चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम जितना देखें, आपने अगर पिछली पिक्चर में देखा है, हमारे स्किन के नीचे जो है वो इन्फ्लेम्ड हुई हुई है। आपने ऊपर तो देखा इतना सा निकला, मगर आप उसके नीचे देखिए कि वो कितना अंदर तक उसको डैमेज किया। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा स्क्रब यूज करते हैं जो अपनी उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है या उसकी जो नेचर है वो बहुत हार्ड है, तो हम उसको रगड़ेंगे। जब हम रगड़ेंगे स्किन के ऊपर, वो मजीद अंदर से इन्फ्लेम होगा, मजीद वो उसमें से जो है ना पस ब्लड प्रोड्यूस करेगा। तो हमें ऐसी कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी है। हम भी आपको आगे स्क्रब बताएंगे, मगर हमारे पास जो स्क्रब है वो बहुत कम उसका दाना है, ठीक है, और बहुत मुलायम है। हमें कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी चेहरे पर जिससे फ्रिक्शन पैदा हो, रगड़ पैदा हो, हीट प्रोड्यूस हो, जिसकी वजह से आगे जाकर ये हमारी प्रॉब्लम बने। इसके अलावा हम लोग एक और काम करते हैं कि खामखा बैठे होते हैं, किसी के दाने हैं, बेशक उससे पस नहीं, कुछ भी नहीं है, वो एक आदत से बन के उसको छेड़ते रहते हैं, उसको नोचते रहते हैं, ठीक है। जितना हम उसको छेड़ेंगे, उसको स्क्वीज करेंगे, उसके अंदर से उतना मवाद निकलेगा। क्योंकि देखिए जो डेड स्किन होती है वो जब हम उसको ऐसे करके छेड़ते हैं, उसके साथ जो उसकी जिंदा स्किन जो होती है, जिंदा सेल्स होते हैं, वो भी रप्चर हो जाते हैं। जब वो रप्चर हो जाता है तो वहां से ज्यादा ही हमारा ब्लड आना शुरू हो जाता है और उस स्किन के हिस्से को भी, एरिया को भी हम लोग डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज्यादा जब हम लोग बाइक पर होते हैं, हेलमेट पहनते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइट कॉलर पहनते हैं, तो ये भी बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं जो हमारे इनको ब्लॉक करती है। हमारी प्रोडक्शन जो हमारे इंटरनली ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन घूम रही होती है उसको ब्लॉक करती है। जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाएगी, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग मुस्तकिल हेलमेट पहन कर रखते हैं, आपकी
इसके चेहरे पे प्रेशर पड़ता है, तो उससे भी ये कॉजेज़ हो सकती हैं। इसके अलावा जो यंगस्टर्स लड़कियाँ हैं, आप उनमें देखेंगे या फीमेल्स के अंदर देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उससे 2 से 7 दिन पहले ही जब क्योंकि हार्मोनल चेंजिंग हो रही होती है, तो कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो इसको ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इस ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वहाँ ब्लॉकेज हो जाती है। तो कुछ लेडीज़ को बिफोर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये एक्ने पिंपल्स का कॉज बनता है, जो कि टेम्परेरी होता है, ठीक है। आगे जो है आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस भी एक कॉज बनता है इसका। और दूसरा डीजेम योर सेल फोन, ठीक है। हमारे सेल फोन के अंदर बहुत सारे, हमारा सेल फोन जगह जगह पड़ा रहता है, किसी भी सरफेस के ऊपर होता है, हमारे पॉकेट के अंदर होता है, पता नहीं हम पर्स में रखते हैं, कितने जर्म्स उसके ऊपर आते हैं। हम क्या करते हैं, जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स का होता है, देखिए अगर आप मुस्तकिल फोन को सुनते हैं तो हमारा हाथ या हमारा मोबाइल या फेस जो होता है ना, वो मुस्तकिल यूज करने के बाद क्या होता है, थोड़ा सा हीटअप होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर रेज होती हैं। ये हमारे को मतलब कॉज, डायरेक्ट कॉज नहीं बनती है, मगर अगर किसी के एक्ने पिंपल है तो उसको बढ़ाने के लिए ये कॉज बनती है। मोबाइल की रेज हो गया, मोबाइल का हीटअप होना, इसलिए आप हैंड फ्री अगर आप यूज़ करें तो वो सेफ साइड है। जिन लोगों को एक्ने पिंपल्स है तो वो ज़रा मोबाइल को अवॉइड करें, ठीक है। वाई पिंपल्स का माउथ पिंपल्स, बहुत सारे हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, जैसे अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी इंटरनली हमारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से एक्ने पिंपल्स का इजहार होता है स्किन के ऊपर। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या है, एहतियात। एक्ने पिंपल तो हो गया, ठीक है, अब हमें उसके साथ एहतियात कैसे करनी है। हम लोग या तो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या फिर हम उसको ट्रीट ही नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें 2 बार फेस को दिन में वॉश करना है। हम बहुत ज़्यादा जब वॉश करते हैं, पानी के जितने ज़ोर से छपाटे अपने मुँह पे मारती हैं, उससे होता है क्या है, स्किन हमारी इन्फ्लेम्ड है, स्किन हमारी डैमेज है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। हम जितना ज़्यादा पानी का प्रेशर देंगे तो वो मज़ीद क्या होगा, उसके ऊपर जब लगेगा तो वो मज़ीद इन्फ्लेम्ड होगा। तो हमें दिन में 2 बार, वैसे तो आप जब भी बाहर से आए तो आप लोगों को फेस वॉश करना चाहिए, मगर अगर हमारे एक्ने पिंपल्स हैं तो हमने ये एहतियात करनी है कि हमें दिन में सिर्फ 2 बार अपने फेस को वॉश करना है। और इसके लिए सबसे बेस्ट जो हमारे पास फेस वॉश है वो है गनोजी सोप, ठीक है। गनोजी सोप क्या करता है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। मेरी लास्ट जो सेशन था उसमें भी मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि इसके अंदर हमारे ऋषि मशरूम पाउडर है। ऋषि मशरूम क्या करता है, एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों सोर्सों पर आपकी स्किन की वेस्ट प्रोडक्ट को, जो भी स्किन के अंदर है, ब्लड के अंदर है, किसी भी सेल के अंदर है, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को, केमिकल को, टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी कि बाहर निकालता है। अब हमने अगर दिन में 2 बार इसका अच्छे से इस्तेमाल कर लिया तो फिर हमारे एक्ने मजीद फैलेगी नहीं, बल्कि वो डे बाय डे उसको कम करेगी, इंटरनली भी इन्फ्लेमेशन कम करेगी और एक्सटर्नली भी कम करेगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को वो हमारे बेहतर करता है। इसके अलावा हमने एक क्रीम यूज करनी है जो कि डिएक्सन के पास बहुत अच्छी एक क्रीम है, ट्री के नाम से, टी के नाम से हमारे पास क्रीम है, जो कि एक्सेसिव जो आपके एक्सेस ऑयल हो जाता है, जो प्रोड्यूस हो जाता है, जहाँ पर वो आपने देखा था कि तस्वीर में वो सब ब्लॉक हो जाता है ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की सूरत में, वो उसके ऑयल को जो ज़्यादा बन रहा है वहाँ पर वो उसको भी रिमूव करेगी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक्ने के जो निशान है, पिंपल्स के हैं, स्कार्स के हैं, फ्रैकल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो उनको टीटी क्रीम से हमारे काफ़ी हद तक कमी आना शुरू हो जाती है, मगर वो डेली बेसिस पर यूज़ करने से, वो भी अब दिन में 2 बार यूज़ करें। अवॉइड हमें ऐसा मेकअप करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स है तो आपने इस तरह का मेकअप इस्तेमाल करना है कि जो आपके वाटरी बेस और ऑयल बेस हमारा मेकअप हमें इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा आपने रात को सोने से पहले अपनी स्किन को ज़रूर क्लीन करना है, ठीक है। अगर आप मेकअप करें तो मेकअप रिमूव कर से, बाज़ लोग क्या करते हैं, मेकअप कर लिया, सुबह ही उठकर मुँह धो लिया, तो जितना ज़्यादा आपका ऑयल बेस्ड मेकअप हमारे स्किन पर रहेगा वो उतनी ज़्यादा आपके स्किन को डैमेजेस करेगा। और रात को सोने से पहले अपनी स्किन को लाजमी क्लीन करें, तो फेस वॉश हल्का सा कर कर आप अपने फेस को क्लीन कर कर टीटी क्रीम लगा कर आप अच्छे से सो जाएं। वो नाइट को जितनी हमारी स्किन स्मूथ होगी उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपने सोप का इस्तेमाल कर लिया और आपने टीटी क्रीम का इस्तेमाल कर लिया, 2 चीज़ें एक्सटर्नल तौर पर बहुत हैं। आप जो बहुत महंगी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, अगर आपने ये 2 चीज़ें इस्तेमाल कर ली, अभी हमने जैसे आपको बताया है कि हम एक्ने पिंपल्स स्कार्स का जो सोल्यूशन है डिएक्सन प्रोडक्ट से बताएंगे, तो ये 2 प्रोडक्ट बहुत अहम है इसके अंदर। अगर आपने डेली बेसिस पर इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपको किसी भी और चीज़ की इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है, हम जब एक्सरसाइज कर कर आते हैं तो हमें शावर लाजमी लेना चाहिए, ठीक है। जब हमारा बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, बाजू का सिर्फ टॉवल से ही अपने आप को ड्राई किया और चेंज कर लिया हमने,
ऐसा नहीं करना चाहिए। एक्सरसाइज के बाद हमें शावर लाजमी लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के जो क्लॉथ्स पहने जाते हैं, अक्सर फीमेल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट क्लॉथिंग करती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, उनमें ब्लड सर्कुलेशन रुकती है, उसमें हमारे ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रुकती है। ठीक है, हम सेल्स को बिल्कुल ही पैक कर देते हैं, तो ना उसके अंदर से कुछ जाना है ना आना है, तो प्रॉब्लम तो वो फिर हमारे करेगा। इसके अलावा अगर आपके पिंपल्स हो चुकी हैं, आप उसको छेड़खानी ना करें, उसको नोचे नहीं, उसको रप्चर नहीं करें। लोग अक्सर क्या करते हैं, कॉलेज में जाकर उसको पंचर करवाते हैं। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना। उससे क्या होगा कि मजीद आपका बैक्टीरिया जो है वो फैलेगा, आपका ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट जो हमारे पास होता है वो ये होता है कि हमारे पास सल्फर हो गया और सैलिसिलिक एसिड्स हो गया, बेंजोइक पेरोक्साइड हो गया, ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल ट्रीटमेंट के अंदर हमारे इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हमारी इस्तेमाल होती हैं, आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, सल्फर बहुत सारी क्रीम में यूज़ होता है। सैलिसिलिक एसिड जो है हमारे जितनी भी एक्ने के सोप आते हैं उसके अंदर हमारा ये बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। ठीक है, सैलिसिलिक एसिड हमारे स्पाइरुलिना के अंदर है, जो आगे जाकर मैं आपको उसकी डिटेल में मजीद मैं आपको बताऊंगी। और ये मुख्तलिफ हैं जो हमारे क्लिनजर्स के अंदर यूज़ होती है। कुछ चीज़ें क्रीम के अंदर, जेल के अंदर यूज़ होती है, सोप के अंदर होती है, फेस वॉश के अंदर होती है। ये ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है जिससे ये वक्ती तौर पर तो आपको फ़ायदा देती है मगर मुस्तकिल नहीं देती। अगर आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया, जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पर एक्ने पिंपल्स नहीं आएगी। जब आपने इनका इस्तेमाल छोड़ दिया तो फिर एक्ने पिंपल्स दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें डाइट अपनी कैसी लेनी चाहिए। डाइट के अंदर हमें अपने लेमन जूस का इस्तेमाल करना चाहिए। बाज़ लोग इसको लेमन जूस को एक्सटर्नली भी यूज़ करते हैं, ये बहुत बेस्ट होता है। आप इसको डायरेक्ट भी रब कर सकते हैं और अगर आपने इसको इंटरनली भी इस्तेमाल किया तो इसके अंदर जो कुदरती तौर पर एसिड्स होते हैं वो आपके लिए एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत बेस्ट है, वो उसको वहीं से क्लीन करते हैं। इसके अलावा वाटरमेलन, तरबूज है, रसबेरी है, योगर्ट है, वॉलनट्स है, ऐसी डाइट जिसके अंदर सेलेनियम हो, कि वो हमारी स्किन को रिपेयर करती है। जो डैमेजेस हो जाते हैं हमारी स्किन को कुदरती तौर पर, अगर हमने ऐसी डाइट ली तो सेलेनियम हो, वो उसको रिपेयर करती है। इसके अलावा एप्पल्स हो गया और स्ट्रॉबेरी हो गई। और फिश आपने लाजमी लेनी है। अगर किसी को एक्ने पिंपल हो गया तो आपने, क्योंकि फिश के अंदर ओमेगा 3 होती हैं, जैसे कि सैल्मन एक फिश होती है, कैरल एक फिश होती है। अगर आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, मगर उसमें भी आपने फ्राई की हुई फिश नहीं खानी है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी आप ऑयली चीज़ों से अवॉइड करेंगे आप उतने ही एक्ने से दूर रहेंगे। एक्ने हो गई है, ठीक है, अब आपने उसको बढ़ाना नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन इसके अंदर हो जाती है। हमने करना क्या है इसके के हमने अगर फ़िश लेनी है तो फ़िश आप स्टीम वाली ले लें। ठीक है, सालन की फ़िश ले लें, बहुत ज़्यादा तली हुई फ़िश ना हो। ठीक है, और इसके अलावा पानी, जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी एक्ने पिंपल्स आपके स्किन के ऊपर से जल्दी रिमूव हो जाएंगे। कुदरती तौर पर भी पानी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हम जितना पानी पीते हैं उतनी हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलती हैं। ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है एक्ने पिंपल्स। ठीक है, एक्सटर्नल ही है, ये एक हमारी एक ऐसी ग्रोथ है जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। देखिए, तो हमने जितना पानी पिया, हम ज़्यादा पानी पिएंगे, इससे क्या होगा, सबसे पहले एक तो एक्ने पिंपल खत्म होंगे, दूसरा ये कि हमारी बॉडी से और भी टॉक्सिन्स को निकालेंगे, और तीसरा जिसने बहुत ज़्यादा अपने पानी कंटेक कर लिया उसका चेहरे पर ग्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको रंग गोरा करने के लिए किसी क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा पानी अपना अच्छा कर लिया तो आपका कलर डे बाय डे भी क्लीन और चमकना शुरू हो जाएगा। आपका चेहरा, आपका फेस जो है बहुत ज़्यादा ग्लो करेगा। पानी नेचुरली तौर पर बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन है। ठीक है, अब क्या है, एक्ने स्कार्स का जो ट्रीटमेंट है डीप की प्रोडक्ट से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने दिन में 2 बार सोप करना है, सोप यूज़ करना क्यों है, सोप को हमने एज अ फेस वॉश के तौर पर यूज़ करना है। ठीक है, तमाम स्किन के ऊपर सूटेबल है, चाहे आपकी स्किन नॉर्मल हो, ऑयली हो, ड्राई हो या कॉम्बिनेशन स्किन हो, आप तमाम स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। हमारी सोप की जो अल्कलाइन है, पीएच जो है वो अल्कलाइन है, ये आपके बैरियर के तौर पर भी काम करेगा। ठीक है, एक्ने पिंपल्स हो गए, स्कार्स हो गए, मजीद ना हो, ये उसके ऊपर एक ऐसी लेयर पैदा करता है कि जिसके आपको मजीद इन्फेक्शन से बचाएगा, मजीद आपके एक्ने पिंपल बढ़ने को रोकेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, रुझान होता है कि बार बार निकलने का एक्ने पिंपल्स, तो ये उनको बैरियर के तौर पर भी ये वर्क करता है। इसके अलावा आपकी इंटरनल ब्यूटी को भी एनहेंस करता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऋषि मशरूम पाउडर है वो इंटरनली जाकर आपके सेल्स को क्लीन करता है। तो इस तरीके से जो हमारे अंदर से सेल
क्लीन होंगे, ग्लो करेंगे, तो उसका जो इफेक्ट है वो हमारे चेहरे पर ग्लो ही की सूरत में आएगा और बहुत शाइन करता है इसके बाद। ठीक है, आपकी क्या करते हैं, स्किन को बहुत स्मूथ और सपल करता है, ग्लोइंग करता है, ऐसा लगता है कि बहुत सॉफ्ट होगी हमारी स्किन, जैसे बच्चों की होती है। आपने देखा होगा उधर से हम बच्चों को जैसा प्यार आ रहा होता है, उनकी स्किन पर इतनी सॉफ्टनेस होती है, इतनी मासूमियत से निखरी रहती है। इसी तरीके से सेम अगर आपने गनोजी सोप का इस्तेमाल किया तो आपकी स्किन भी सपल, स्मूथ और ग्लोइंग होगी। इसके अलावा सोप करता है क्या है, सोप आपके फेस की मसल्स को, नर्व्स को रिलैक्स करता है, क्योंकि इसके अंदर बात हुई है कि इसके अंदर ऋषि मशरूम पाउडर है। वो जब इंटरनली वर्क करेगा, इंटरनली उसका ये वर्क नहीं है कि खाली उसने डिटॉक्सिफिकेशन की है, वो उस जगह को रीजनरेट भी करता है। ठीक है, वो आपके नर्व्स को रिलैक्स भी करता है, जो भी प्रॉब्लम उसको दिखेगी वो ऑटोमेटिक उसको हील करना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली उसके फंक्शन को नॉर्मलाइज करना शुरू करेगा। इसके अलावा जेंटली जब हम इसको यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि आपने किसी कोई चीज़ यूज़ की है, एक सोप के बाद भी आपको अपने चेहरे पर इतना फ़र्क महसूस होता है। इस सोप को जो है एज अ क्लिनजर के तौर पर यूज़ करते हैं, ब्यूटी के तौर पर यूज़ करते हैं और स्किन ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। नहीं कि जिनको एक्नी हो, पिंपल हो, ब्लैकेट्स का मसला हो, स्किन की कोई भी डिजीज़ हो, डर्मेटाइटिस हो, एक्जिमा हो, स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो हम उसके अंदर इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं बगैर किसी साइड इफेक्ट। आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है, अगर आप इसको एक्जिमा में कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह पर कर रहे हैं, आपने इसका फॉर्म बनाकर उस जगह पर लगा देना है। लगाने के बाद आपने इसको 5 to 15 मिनट्स आपने छोड़ना है। आपने देखा होगा बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, चेहरे पर भी, जिस्म पर भी अजीब सी खारिश होती है, जिससे एलर्जी होती है कि कपड़े पहनने से, किसी जगह बैठने से। अगर आपने गनोजी सोप का इस तरीके से इस्तेमाल किया कि पूरी बॉडी को आपने इस तरीके से सोप लगाया, थोड़ी देर अपने सोप को उस हिस्से पर रहने दें जहाँ पर आपकी एलर्जी है, आप थोड़ी देर के बाद देंगे तो आपको सूथिंग इफेक्ट आएगा, आप बहुत सुकून से महसूस करेंगे और आपको जो पीरियड था आपका एलर्जी का, खारिश का, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रही है, इसके इस्तेमाल के बाद आपके हर थोड़ी देर के बाद भी आपके इस्तेमाल इस पे से नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा लिंजे 3-in-1 कॉफ़ी है, इसको हम एज अ स्क्रब के तौर पर भी यूज़ करते हैं जब हम इसको ट्रीटमेंट के तौर पर लेते हैं। ये तो सोप था, आपने इसको घर पे यूज़ करना है, मगर हम इसको पार्लर में भी घर पर भी एज अ ट्रीटमेंट के तौर पर करें तो जैसे फेशियल हम करते हैं, एक्नी पिंपल्स वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो बेचारे फेशियल ले जाते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा रबिंग करेंगे, जितने ज़्यादा मसाज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी तो वो क्या होगी, वहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। एक चीज़ ऑलरेडी डैमेज है, आपकी चीज़ डैमेज हुई, आप उसको जितना भी करेंगी, फ्रिक्शन पैदा होती है ना आपके पोर्स में से, इसमें से भी जब दो चीज़ें मिलेंगी तो गर्माहट से पैदा होगी, वो चीज़ आपके एक्ने पिंपल को बढ़ाएगा। मगर हम जो आपको बता रहे हैं, आप इसको एज अ फेशियल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपने सबसे पहले फेस वॉश किया, फिर आपने स्क्रब किया, 3-in-1 कॉफ़ी, जो लिंजे 3-in-1 कॉफ़ी, आप उसको एज अ स्क्रब के तौर पर यूज़ करेंगे तो उसके अंदर जो शुगर है वो प्लांटेड शुगर है। ठीक है, वो आपको नुकसान नहीं देगी कि प्लांटेड मिल्क है उसके अंदर और उसके अंदर भी ऋषि मशरूम है। स्क्रब के क्या बेनिफिट है, एंटीऑक्सीडेंट है, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ट्यूमर है, फिर आपके ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को रिमूव करती है, ये सबसे बढ़कर आपके अल्ट्रा वायलेट रेज को ब्लॉक करती है। आप इसको एज अ स्क्रब के तौर पर यूज़ करें। आप इसके स्क्रब को ऐसे यूज़ करेंगे, एक्ने पिंपल वाले के लिए डायरेक्ट आपने इसको लगाना नहीं है, थोड़ी सी दही लगा लें, आप थोड़ी सी 1 चम्मच दही ले लें, उसके अंदर ये साशे डाल लें या पानी के अंदर ऐड करके पूरे चेहरे के ऊपर आपने इसका मास्क के तौर पर लगाना है और बस ये 2 फिंगर से बहुत हल्के से इससे मसाज करना है कि बस वो 1 से 2 मिनट का आपने मसाज करना है, ज़्यादा मसाज नहीं करना और चेहरे पर छोड़ दें। आप खुद देखेंगे उसी टाइम ही जो है ना आपके एक्ने पिंपल्स में से पूरा जो ब्लड है, जो गंदा मवाद है, जो भी बैक्टीरिया थे वहाँ पर, डर्ट्स, वो उसको स्क्वीज कर लेगा, बाहर निकाल देगा। आपको फौरी तौर पर लगेगा कि आपके चेहरे से एकदम दाने जो बैठ गए, खत्म हो गए, वो अंदर से प्रेस नहीं करेगा, वो बाहर निकालेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है एलोवेरा की बहुत बड़ी रेंज मौजूद है। इस टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर एलोवेरा क्लिनजिंग जेल है, एलोवेरा स्क्रब है और एलोवेरा हैंड एंड बॉडी लोशन है, एलोवेरा न्यूट्री क्रीम है, एलोवेरा एक्वा जेल है। ठीक है, एलोवेरा जो है बहुत ज़्यादा लोग इसकी इफादियत से जानते ही है। इसकी मेन जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो मेन इसके फ़ायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ। एंटी बैक्टीरियल है, एंटीसेप्टिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी एजिंग है, एंटी वायरल है, एंटी फंगल है, एंटी ऑक्सीडेंट, साइलेंट हीलर और सबसे बढ़कर इसको ज़्यादा समझा जाता है कि जो एक्ने पिंपल्स का जो बेस्ट ट्रीटमेंट है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पौधे जिनके घर में ये एलोवेरा का पौधा होता है वो उसको उसी टाइम काटते हैं, उसके अंदर से जेल निकालते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। ये थोड़ा सा अनहाइजेनिक होता है क्योंकि पता नहीं उसके अंदर कौन सी खाद है, कितने केमिकल्स हैं, कितनी डस्ट उसके अंदर जा रही है। इस तरीके से जो मार्केट के अंदर चीज़ें आती हैं
वो कुछ एक प्रोसेस से होकर आती है। जैसे हमारे पास डीएक्सन का जो एलोवेरा क्लींजिंग जेल है, ये एलोवेरा की पूरी सीरीज है। वो जो एलोवेरा जिसको जब हम उगाते हैं, उगाने से लेकर प्रोसेस तक के, उसको तो कोई केमिकल नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपके स्किन के ऊपर नुकसान करे, ठीक है। एक माहौल के अंदर एक ऐसी जगह पर उसको ग्रो किया जाता है जहाँ पर वो एक्सटर्नली भी केमिकल से वो बचा रहे, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट चीज़ों को इस्तेमाल करना भी बाज़ों का नुकसान कर देता है। आप अगर रिएक्शन का एलोवेरा क्लींजिंग जेल देखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही प्योर है जैसे आप एक पौधे से निकालते हैं, आपको उसके अंदर कुछ फर्क नहीं दिखेगा, मगर बस ये है कि वो काफ़ी हाइजेनिकल है, ठीक है। इसके अलावा जो है एलोवेरा करता क्या है, वो तो प्रॉपर्टीज थी कि वो एंटीबैक्टीरियल भी है। देखिए स्किन के लिए आपके वायरस भी कॉज करता है, बैक्टीरिया भी करता है, फंगल इन्फेक्शन भी होते हैं, स्किन की बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाती हैं। आपकी स्किन की हेल्थ को इन्हेंस करता है एलोवेरा। अगर आपने क्लिनजिंग जेल यूज़ किया, स्क्रब यूज़ किया, इसके अलावा पिगमेंटेशन हो जाती है चेहरे के ऊपर, एक्नी, स्कार्स, रिंकल्स, फ्रैक्टल्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब 40 के बाद या बहुत सारी मतलब डिलीवरीज हो जाए तो उसके बाद हमारे चेहरे के ऊपर छाइयाँ आने शुरू हो जाती हैं, जो कि ज़्यादातर समझी जाती है कि आपका एचबी लेवल कम हुआ, तो जिसकी वजह से ये निशानात आ गए, ठीक है। तो ये उसको डे बाय डे रिड्यूस करेगा, ठीक है। फिर जो भी आपकी डैमेजेस हो जाती है उसको रिवाइटलाइज करने के लिए नए सिरे से पैदा करने की सलाहियत रखता है। आपकी एजिंग जो प्रोसेस है, जो बढ़ती हुई उम्र के जो हम ज़ाहिर सी बात है जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमारी स्किन वैसे नहीं रहती है। बच्चों की स्किन आप देखें तो कुछ और होगी, जवानी में कुछ और होगी, बुढ़ापे में कुछ होगी। हम कुदरती तौर पर बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। अगर आपने एलोवेरा का इस्तेमाल किया तो हमारी स्किन यंगर ही रहेगी, यंगर लुक ही हमें देगी इंशाल्लाह ताला। फिर एलोवेरा भी आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है। इसके अलावा जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड है, जो मैंने आपको बताया था, उसको उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस करती है। यानी कि उसकी जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है या प्रोडक्शन ये जो बन रहा है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ऑयल वो बना रही है ग्लैंड्स हमारे, उसके बनाने के अमल को वो कम करेगी, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगी, यानी कि ना बहुत ड्राई होने देगी, ना बहुत ज़्यादा ऑयली होने देगी। इसके अलावा एलोवेरा के अंदर सैलिक एसिड है, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सोप और फेस वॉश के अंदर सैलिक एसिड आता है। आप किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास जाएंगे, पूछो, आपको सोप देगा, उसके ऊपर लिखा होता है सैलिक एसिड। आपके कुदरती तौर पर एलोवेरा के अंदर ये सैलिक एसिड मौजूद है, जो कि वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से खुद ही फाइट करता है। एलोवेरा के अंदर जितने भी वाइटामिन हैं, अब तक जितनी भी दरियाफ्त हो चुके हैं, विटामिन ए, बी, सी, जितनी भी विटामिन है वो सब एलोवेरा के अंदर नेचुरल तौर पर मौजूद हैं। इसके अलावा ये आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन की जो इम्यूनिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, उसको ये मजबूत करता है ये, ठीक है। स्पायरुलिना को हम जैसे आपको मैंने एलोवेरा का बताया, स्पायरुलिना जो है एक हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम इंटरनली भी लेते हैं। हमने एक्सटर्नली इसको क्यों यूज़ करना है ये आपको बताती हूँ कि सबसे ज़्यादा क्या कि आपके इन्फ्लेमेशन को फाइट करता है। इसके अंदर जीएल है, स्पायरुलिना के अंदर जीएल है, गामा लिनोलेनिक एसिड कहलाता है, ठीक है, जो माँ के दूध में पाया जाता है। उसके अलावा जो है वो एलोवेरा के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है उसको फाइट करता है, यानी कि उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और मजीद बनने नहीं देता। स्पायरुलिना के अंदर ओमेगा 6 है, फैटी एसिड्स हैं, जो कि आपकी जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं उनसे फाइट करता है, हेल्प करता है मजीद बढ़ने से भी और उनको ख़त्म करने के लिए भी। फिर उसके अलावा स्पायरुलिना करता क्या, डिटॉक्स करता है। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है, जिस्म से फाजिल मादों को निकालना। जो हमारे ग्लैंड के अंदर, सेल्स के अंदर एक सिक्रेशंस पैदा हो जाती है, डर्ट्स आ जाती है, बैक्टीरिया, वायरस से कुछ भी आ जाता है, इसको डिटॉक्सीफाई करेगा। डिटॉक्सीफाई क्यों करेगा, इसके अंदर एक इंग्रेडिएंट है क्लोरोफिल के नाम से। वो क्या करता है कि वो आपके टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर से आपको प्यूरिफाई करता है, वहाँ से सब चीज़ों को निकालता है। फिर उसके अलावा क्या करता है, अब उन टिश्यू को, सेल्स को मजबूत करता है, ठीक है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन इसके अंदर है, जो आपके एक्नी, पिंपल्स का बेस्ट सोल्यूशन है। आप किसी भी स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो चीज़ें देते हैं उसके ऊपर लिखा होता है कि ये बीटा कैरोटीन है। अब बीटा कैरोटीन जैसे हम लोग गाजर के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी मिकदार में होती है, वो क्यों कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मगर स्पायरुलिना के अंदर हमारे पास कुदरती तौर पे चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा टायरोसिन है, जो आपकी बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है। इसके अलावा इसके अंदर तमाम मिनरल्स मौजूद हैं, तमाम आपके वाइटामिन मौजूद हैं, जो कि आपकी स्किन को एक बेस्ट खुराक दे रही होती है ताकि स्किन अपना फंक्शन प्रॉपरली करे। आपके ब्लड को प्योरीफाई करता है, जैसे लिखा हुआ है मैंने अभी, विटामिन ए, सी, ई, के, विटामिन B1,
B2, B3, B5 मुख्तलिफ किस्म की जितनी भी वाइटामिन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, पोटेशियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, सेलेनियम है, कैल्शियम है। ये एक अच्छी स्किन के लिए इन तमाम चीज़ों को होना ज़रूरी है। आप अक्सर देखते होंगे कि लोग विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करते हैं, रात को सोते टाइम भी करते हैं स्किन के ऊपर, मगर वो क्या आर्टिफिशियल सोर्स है। हम जो आपको स्पाइरुलिना एज अ मास्क के तौर पर बता रहे हैं, आप उसको इंटरनली भी यूज़ करेंगे और आप उसको एक्सटर्नली भी यूज़ करेंगे। मास्क के तौर पर 2 से 3 टैबलेट आपने पीस कर आपने उसको पानी में थोड़ा सा मास्क के तौर पर बनाकर चेहरे पर लगाना है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ों को इस्तेमाल करें और वो भी आर्टिफिशियल और केमिकल सोर्स को। एक स्किन की अच्छी स्किन को एक अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए तमाम चीज़ों को होना ज़रूरी है, जो कि आपके स्पाइरुलिना के अंदर मौजूद हैं। आपने इसको इंटरनली भी यूज़ करना है और एक्सटर्नली भी करना है। इसके साथ-साथ आप उसको योगर्ट जो है आप वो भी मास्क के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। स्पाइरुलिना के अंदर आप मास्क जब बना रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसके अंदर योगर्ट यूज़ कर लें। योगर्ट भी जो है दही यानी कि एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटी फंगल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और योगर्ट के अंदर भी जो कुदरती चीज़ें पाई जाती हैं वो लैक्टिक एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। ठीक है, वो आपके स्किन की जो ड्राइनेस है, रफनेस है, जो डैमेज हो जाती है उनको स्मूथ करता है। बहुत कहना चाहिए मॉइस्ट सी फीलिंग आती है इसके बाद से, आपकी स्किन नरम हो जाती है, मजीद प्रिवेंट करता है, स्किन को मजीद डैमेज होने से बचाता है। इसके अलावा जो फाइन लाइंस पड़ जाती है, जैसे जैसे हम 35-40 क्रॉस करते हैं तो हमारे चेहरे के ऊपर फाइन लाइन्स पड़ जाती है, झुर्रियाँ से पड़ जाती हैं, उनको रिड्यूस करता है। फिर इसके अंदर जो जिंक होता है, विटामिन B12, B5 इसके अंदर बहुत होता है, जो आपकी स्किन को ग्लो भी करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। ठीक है, एक्नी फेशियल के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने एक्नी फेशियल का इस्तेमाल किया है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हर 15 दिन में भी कर सकते हैं। या आपका फेशियल का फेशियल भी हो गया, ट्रीटमेंट का ट्रीटमेंट भी हो गया। इंटरनली भी जो मैंने आपको कहा कि आप रेशी मशरूम को भी इस्तेमाल करें, स्पाइरुलिना का भी आप इंटरनली इस्तेमाल करें। इसके अलावा मोरेंजी सिरप है, वो आपके हार्मोन को बैलेंस करती है, ये इस्तेमाल करें। एक्सटर्नली तौर पर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा है, आप गोमेजी सोप को पहले एज अ फेस वॉश के तौर पर यूज़ करें। इसके अलावा लिंजी 3-in-1 कॉफ़ी है, आप योगर्ट के साथ उसको एज अ स्क्रब के तौर पर यूज़ करते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एक्नी पिंपल्स में पस है, ब्लड आ रहा है, वो आप लिंजी 3-in-1 को यूज़ करेंगे, लगाकर छोड़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एलोवेरा का स्क्रब मौजूद है, बिल्कुल दानेदार नहीं है, बहुत सॉफ्ट है वो, और आपको बहुत ही मुलायम सा एहसास देता है। जब आप उससे रब भी करेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप बहुत कोई सख्त चीज़ अपने चेहरे के ऊपर आप उसको लगा रहे हैं, बहुत सॉफ्ट सा आपको इफेक्ट देता है इसका भी। इसके अलावा क्लिनजिंग जेल है, आप उससे क्लिनजिंग करें। आप फेशियल में भी यूज़ कर सकते हैं, आप डेली भी आप एलोवेरा का क्लिनजिंग जेल यूज़ करें। जिन लोगों को एक्नी पिंपल का ज़्यादा है मसला, ऐसी लड़कियां जो बहुत ज़्यादा बाहर निकलती हैं, स्कूल गोइंग हो गई, कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो गई, जॉब करने वाली हो गई, अगर डेली बेसिस के अंदर या हफ्ते में 2 से 3 बार भी एलोवेरा का क्लिनजिंग जेल भी यूज़ कर लेंगी तो उनको ये मसला नहीं आएगा। क्योंकि हम बाहर निकलते हैं, डर्ट्स है, पॉल्यूशन है, सूरज की शुआएं ये डायरेक्ट हम पर असर कर रही होती हैं, तो उनसे हमें डेली बेसिस पे बचना है, ना कि हमें होने के बाद, हमें महीने के बाद फेशियल करवाना है। हमें डेली बेसिस पर अपनी क्लिनजिंग हमें करनी है। अपनी स्किन के ऊपर जितनी भी डस्ट आई है, जितनी भी प्रॉब्लम आई है, हमें डेली बेसिस पर रात को सोने से पहले इसको क्लीन करके सोना है। इसके अलावा एलोवेरा का हाइड्रेटिंग टोनर है, आपने एलोवेरा का क्लिनजिंग जेल यूज़ किया, स्क्रब यूज़ किया, उसके बाद आपने लाजमी टोनर यूज़ करना है। आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके पोर्स को बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, उसके अंदर मज़ीद कुछ जाने नहीं देता। जब हम क्लिनजिंग करते हैं ऐसे ही तो चीज़ें पोर्स खुल भी जाती हैं। आफ्टर तो आपने इसको यूज़ करना ही है, क्लिनजिंग जेल को भी, स्क्रब को भी, मगर आप नॉर्मली भी अगर आपने मुँह धोया है, आपने कनौजी सोप से मुँह धो लिया या आपने कोई भी अपनी से धो लिया, मगर आपने टोनर, अगर जिनको एक्नी पिंपल्स है, अगर आपने उसका कॉटन में लेकर आपने पूरे चेहरे के ऊपर उसको लगा लिया तो यकीन करें आपके चेहरे पर एक्ने पिंपल या कोई भी इन्फेक्शन को वो बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि वो एक लेयर आ जाती है बैरियर के तौर पर, वो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है, तो वो अंदर किसी प्रॉब्लम को, किसी बैक्टीरिया वायरस को जाने नहीं देता। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था स्पाइरुलिना, जो हमने एज अ मास्क के तौर पर यूज़ करने, योगर्ट के साथ करें, पानी के साथ करें। स्पाइरुलिना जितना आपने इंटरनली यूज़ करना है, एक्सटर्नली यूज़ करना है, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा है। टी ट्री क्रीम का आपने 2 बार दिन में इस्तेमाल लाजमी करना है। आप उसको डे में भी कर सकती हैं, आपसे तो चेहरा कोई काला नहीं होगा। अमूमन जो मार्केट के अंदर क्रीम आती है, आप उसको डे में यूज़ नहीं कर सकती हैं। अपना टी क्रीम जो है वो आपका एज अ सनब्लॉक के तौर पे भी काम करता है। आप उसको बाहर जाने से पहले उसको लाजमी लगाएं, ताकि आपके अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक कर सके, आपकी स्किन के ऊपर जो भी इंफेक्शन है वो उसको कवर कर सके।
सोप हो गया, टीटी क्रीम हो गई, एलोवेरा क्लींजिंग जेल हो गया, एलोवेरा टोनर हो गया, इसका आप लाजमी इस्तेमाल करें। आजकल सर्दियां हैं, सर्दियों के अंदर हैंड एंड बॉडी लोशन आप लाजमी इस्तेमाल रात को करें। पूरी रात को अगर आपने सॉरी आपने जब इसका इस्तेमाल रात को सोने से पहले कर लिया हैंड एंड बॉडी लोशन का, तो आप देखेंगे कि मॉर्निंग में आपकी स्किन बड़ी फ्रेश होगी, किसी भी किस्म का कोई डैमेजेस, किसी भी किस्म की कोई आपके स्किन के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे बढ़कर के हैंड एंड बॉडी लोशन जो है वो इसको आपकी स्किन को ब्लैक होने नहीं देता। यहाँ तक कि एक्ने पिंपल्स की जो हमारे पास थोड़ी बहुत नॉलेज थी, हमने वो आपसे शेयर की है। आप इसके ऊपर अमल करें इंशाल्लाह ताला। आप लोगों का लास्ट भी जो मेरी ट्रेनिंग्स हुई उसका फीडबैक माशाल्लाह बहुत अच्छा हमें मिला। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग्स लाजमी लिया करें। इस टाइम जो पैंडेमिक कंडीशंस हमारे पास चल रही है, अगर इस तरीके से लाइव सेशंस हो रहे हैं, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करें। इसमें आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है। जितना हम इन चीज़ों को सुनेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमें हेल्प भी मिलेगी और हमारा बिजनेस भी ग्रो होगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग।